अक्सर ये सुनने में आता है कि भारत युवाओं का देश है। कई लोग तो ये भी मान चुके हैं कि भारत एक विश्वगुरु बन चुका है। लेकिन गौर से देखें, भारत में एग्जामिनेशन की हालत, एग्जाम को कंडक्ट कराने के तौर तरीकों को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके जब आप गौर से देखते हैं तो ये सब नजर नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों है? सरकारें इतनी बेखौफ क्यों हैं? सरकार को क्यों फर्क नहीं पड़ता युवाओं के भविष्य को लेके, युवाओं की चिंताओं को लेके? इसमें सरकारों की गलती तो है ही, क्या आम आदमी की भी कोई भूमिका है? आइए समझते हैं। आजकल दिल्ली में एसएससी को लेके टीचर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। टीचर्स चाहते हैं कि एसएससी की जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, और ये बहुत अच्छा काम टीचर लोग कर रहे हैं। मेरा दिल से उनको शुक्रिया है और सपोर्ट भी है। अभी हाल में ही एक ऐसा ही मुद्दा बिहार में भी आया था, जब बिहार पीसीएस के री एग्जाम को लेकर आंदोलन हुआ था, जिसमें खान सर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विपक्ष के नेता और बुद्धिजीवी लोग भी उसमें जुड़े, लेकिन आयोग ने बात नहीं मानी, सरकार ने बात नहीं मानी। आखिर फिर सवाल वही है, क्यों आम आदमी एक दबाव समूह के रूप में काम करने में विफल हो रहा है? सरकारों पर उस सिस्टम को सही करने में विफलता क्यों हो रही है? तो आखिर भारत में रोजगार एक मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? क्या इसमें आम आदमी की कोई भूमिका है? आइए समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सरकारें भी ये जानती हैं कि आम आदमी की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, कुछ दिनों में वो सब भूल जाती है, और जब वोट देने का टाइम आता है, हम में से अधिकांश लोग जाति, धर्म, क्षेत्र को ध्यान में रख के वोट देते हैं। तो ऐसे में रोजगार के मुद्दों का पीछा होना जायज़ है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जब एसएससी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कई यूपीएससी वाले ये सोच रहे हैं कि इनका तो कोई काम है नहीं, पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है, बस प्रोटेस्ट करते हैं, अपना यूट्यूब आगे बढ़ाते हैं। जब यूपीएससी वाले प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो एसएससी वाले या दूसरे एग्जाम वाले कहते हैं कि प्री तो निकलना नहीं है, पास तो होना नहीं, खाली प्रोटेस्ट करना है। याद करिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली एनसीआर के आसपास किसान खड़े हुए थे, धरना दे रहे थे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे कमेंट किए थे या वैसा मानते थे कि किसान तो खेत में है, ये लोग तो पता नहीं कौन है। क्या आज वही किसान ये कह सकता है कि स्टूडेंट और टीचर्स तो क्लास में होते हैं, ये पता नहीं कौन है? एकता नहीं है हमारे अंदर। इसी बात पे मुझे राहत इंदौरी साहब की एक शायरी याद आती है, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, अकेला मेरा मकान थोड़ी है। ये बात बिल्कुल सही है। और एक दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि टीचर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इससे खराब बात कुछ हो ही नहीं सकती। अच्छे सिटीजन होने का, अच्छे नागरिक होने की पहली शर्त यही है कि आपको पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। पॉलिटिकली एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करो। इसका मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसके हिसाब से आपको अवेयर होना होता है, और दूसरों को अवेयर कीजिए। जहाँ पे गलत है उसको गलत, जहाँ सही है वहाँ सही कहिए। इतनी क्षमताएं अगर आपके अंदर हैं, विश्लेषण करने की क्षमताएं आपके अंदर हैं, तो आप एक अच्छे नागरिक हैं। इस आंदोलन की लड़ाई केवल पुलिस से नहीं, पुलिस तो एक मोहरा है, केवल एसएससी से नहीं, पूरे सिस्टम से होनी चाहिए। सिस्टम सुधरेगा तभी ये प्रॉब्लम दूर होंगी। फिर उस सिस्टम में इन्वॉल्व भले ही कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी को हो, आपको उसे ठीक करना होगा।